अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी कि मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग से ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने पिछले कुछ अरसे में इससे जो है वो हज़ारों रुपए कैसे कमाए। ठीक है, फिर अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि एक्चुअली ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती क्या है, इसका स्कोप क्या है और ये आजकल 21st सेंचुरी में किस तरह से जो है वो वर्क कर रही है, कहाँ से हम सीख सकते हैं और अगर मोबाइल पे सीखनी है तो वो कैसे सीखनी है। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स जो है वो बताने वाली हूँ और इंशाल्लाह लास्ट पे जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि इसके जो बेस्ट वेज़ हैं। ठीक है, कि सिर्फ आप चंद दिन लगाएं, चंद हफ्ते लगाएं, मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखें और उसके बाद जो है वो आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे वो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले अगर आपको ये बिल्कुल भी नहीं पता कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है, तो मैं अगर आपको सिंपल अपने अल्फाज में बताऊं, देखें ये कम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। ठीक है, इसमें दो वर्ड्स हैं, नंबर वन ग्राफिक और नंबर टू डिज़ाइन। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसमें तीन चीज़ें यूज़ हों, यानी कि उस उनमें जो है वो इमेज का जो है वो यूज़ हो, इमेज जो है वो हम यूज़ करें, कोई पिक्चर यूज़ करें, उसमें जो है वो डिफरेंट शेप्स का यूज़ हो और कोई हम जो है वो टेक्स्ट वगैरह ऐड करें, तो उसको मिला के जो भी एक फाइनल प्रोडक्ट, एक फ़ाइनल डिज़ाइन बनेगा, तो वो हमारे पास होगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि एक आपके पास जो है वो एक मतलब एक प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है ना, ठीक है, उसको हम कहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है ना ये टू टाइप्स की होती है बुनियादी तौर पे। नंबर वन, एक आप ये कह लें कि एक बेसिक ग्राफिक कोर्स होता है या बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है जो हम मोबाइल पे भी कर सकते हैं, मोबाइल के सॉफ्टवेयर्स जो है वो यूज़ करते हुए। ठीक है, और फिर होती है एडवांस ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो कि प्रोफेशनल लेवल पे होती है। ठीक है, और ये ज़ाहिर सी बात है, ये फिर इसके लिए जो है वो पीसी या लैपटॉप की आपको ज़रूरत होती है। और अगर ये आप सीख लें, यानी कि जो प्रोफेशनल लेवल पे होती है, तो वो और अगर आप प्रैक्टिस करें और आपका जो है वो इसमें इंटरेस्ट हो, तो फिर आप लाखों में भी कमा सकते हैं। ठीक है, आज क्योंकि मैं जो है वो बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग यानी कि हम मोबाइल ग्राफिक्स पे बात करने वाले हैं, हम इंशाल्लाह इसी पे फोकस करेंगे। अब बात ये है कि मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे सीखें। अर्निंग का तो बाद में आता है ना, लेकिन अगर किसी को कुछ पता ही नहीं है कि मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या, इसको कहाँ से सीख सकते हैं, तो हम अगर डायरेक्ट अर्निंग वेज पे चले जाएंगे तो मेरा ख़्याल है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैंने जो है वो आज से 1.5-2 साल पहले सिर्फ एक वीक का जो है वो कोर्स किया था। मेरी एक जो है वो यूनी फेलो थी, वो करवा रही थी, और उसके बाद मैंने जो भी सीखा यूट्यूब से सीखा। ठीक है, यूट्यूब पे जो है वो आपको बहुत अच्छा और बेहतरीन हर तरह का कंटेंट मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपने जो है वो यूट्यूब पे जाके इसको सीखना है। ठीक है, और बेस्ट चीज़ ये है कि इसी चैनल पे मेरा जो है वो मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स है जो कि बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। ठीक है, अगर आपको अलिफ बे भी नहीं पता ना, तो इंशाल्लाह आप अगर वो कोर्स कर लेंगे, मैं आपको जो है वो दिखा भी देती हूँ, मतलब अपने चैनल पे जा। गाइज़, मैंने जो है वो अपना ये चैनल जो है वो ओपन कर लिया हुआ है और ये आपके सामने जो है वो प्लेलिस्ट ओपन हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपको एक प्लेलिस्ट में शो हो रहा है मोबाइल ग्राफिक्स कोर्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको जो है वो ओपन करूँ, तो आपको यहाँ पे 10 से 11 लेक्चर्स मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं। ठीक है, तो अगर मतलब आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है वो सीखना है, तो इंशाल्लाह अगर आप ये कोर्स कर लें और इसको जो है वो अच्छे से समझ लें, तो मतलब आपको अच्छी खासी जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में मतलब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड देन उसके बाद जो है वो आप डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स को जो है वो विज़िट करें, जो भी उससे रिलेटेड आपको अच्छा लगे आप वहाँ से सीखें, अपना वक्त लगाएं और उसके बाद फिर जो है वो अर्निंग की तरफ बढ़ें। ठीक है, और इसके लिए जो बेहतरीन ऐप्स हैं
वो है नंबर 1 कैनवा। कैनवा पे बहुत अच्छी अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकती है, इनफैक्ट प्रोफेशनल लेवल की भी हो सकती है, ठीक है। इसमें आपको जो है वो डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, ठीक है, जो आप जिनको एडिट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी जो है वो कोर्स मेरे जो है वो चैनल पे मौजूद है, वो भी मैं आपको अगर दिखा सकूँ तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके जो है वो 4 to 5 लेक्चर्स हैं, ठीक है। और जो है वो इंशाल्लाह अगर ये भी आप कोर्स कर लेंगे, ये देखें यहाँ पे जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले जो है वो हमारा कैनवा का कोर्स ही हुआ था, ठीक है। तो इसके जो है वो जो है वो पहला लेक्चर जो है वो 18 मिनट्स का है, फिर 8 का है, फिर 13 का है और फिर 9 का। सिर्फ 4 लेक्चर्स हैं और इंशाल्लाह आपको जो है वो कैनवा कोर्स की और कैनवा अच्छे से डिज़ाइनिंग की समझ आ जाएगी कि इसको जो है वो मतलब ये वर्कआउट कैसे कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो एक बेस्ट जो ऐप है, बेस्ट सॉफ्टवेयर है मोबाइल फ़ोन के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, वो है पिक्सेल ऐप। पिक्सेल ऐप को वैसे तो हम पीसी में भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो है वो मोबाइल फ़ोन के लिए बेस्ट है, तो आप इसको भी ज़रूर सर्च आउट करें। मैंने जो मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करवाया हुआ है वो पिक्सेल ऐप का ही मैंने उसमें जो है वो यूज़ बताया है। सो आप पहले वहाँ से सीख लें, बेसिक्स का आपको पता चल जाएगा, एंड देन आप बाकी चैनल्स को भी विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो पिक आर्ट, ठीक है, ये एक ऐप है। मैं इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बट मुझे लगता है कि ये फ़ोटो एडिटिंग के लिए या थोड़ा-सा जो है वो मतलब ये अच्छे से वर्क कर सकती है। सो आप इसको भी जो है वो सर्च आउट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो इमेजिटर का यूज़ है। स्पेशली अगर आपको लगता है कि आप उर्दू में जो है वो पोस्ट वग़ैरह या डिज़ाइनिंग वग़ैरह जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, सो उसके लिए इमेजिटर बेस्ट है। इंशाल्लाह इमेजिटर पे भी मैं एक पूरा कोर्स जो है वो प्रॉपर ट्यूटोरियल जो है वो शेयर करूँगी। सो आप उसको भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल हमारे चैनल पे इसकी कोई वीडियो नहीं है, सो आप किसी भी चैनल पे जाके इसको सीख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपने जो है वो ये कितना अरसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, देखें। अगर आप का माइंड क्रिएटिव है, अगर आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट है और अगर जो है वो आपको लगे कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ठीक है, और आप करना स्टार्ट करें, तो आप सिर्फ 1 मंथ में ये सीख सकते हैं, ठीक है। मैं तरीक़ाकार मैं आपको बता देती हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपने सीखना है। सबसे पहले आप करें कैनवा, ठीक है, कैनवा कोर्स कर लें या कैनवा को सीख लें, ठीक है। और बेस्ट चीज़ यही है कि टीबीसी का जो कैनवा कोर्स है वो अगर आप जो है वो देख लें, उसको जो है वो विज़िट कर लें, तो इंशाल्लाह वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद जो है वो 2 वीक के लिए आपने पिक्सेल ऐप को सीखना है, इसके टूल्स, इस पे जो है वो हम डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल पे जो मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स है वो बिगनर्स के लिए बेस्ट है, जैसे मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अगर आप उसको अच्छे से देख लें, उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, एंड देन जो है वो मज़ीद किसी यूट्यूब चैनल पे जो है वो मतलब उसको सर्च आउट करें, तो इंशाल्लाह आप जो है वो अच्छे ख़ासे जो है वो डिज़ाइनर बन सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 पे आपके पास आता है इमेजिटर। इमेजिटर का भी जो है वो आप में से बहुत से लोगों को पता होगा भी। अगर आप उर्दू में डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, मतलब आपको लगता है कि उर्दू में आप ज़्यादा अच्छे से जो है वो पोस्ट वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं, या वैसे जो है वो थंबनेल या जो है वो लोगो वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं, सो ये जो ऐप है बेस्ट है। अगर आप कैनवा और पिक्सेल ऐप को अच्छे से सीख जाएँ तो इसको सीखना जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है। और लास्ट पे आपने जो है वो 2 से 3 दिन देने हैं पिक आर्ट को, ठीक है, या इससे रिलेटेड कोई भी ऐप और जो है वो इंस्टॉल कर लें जिस पे जो है वो अच्छे से फ़ोटो एडिटिंग वगैरह जो है वो हो, ठीक है। तो आप इसको भी जो है वो मतलब सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ें ओवरऑल जो है वो आपने 1 मंथ में सीखनी है, ठीक है। साथ साथ आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, कंसिस्टेंट रहना है, और 1 मंथ के बाद जब आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से जो है वो सीख लें, उसके बाद आपने आना है अर्निंग की तरफ, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अर्निंग कैसे करनी है, ठीक है। तो आज का जो हमारा ओवरऑल लेक्चर था वो तो एक्चुअली बेस ही इसी पे था कि मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग से अर्निंग कैसे करनी है। सो मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने, यकीन करें, मैंने जो है वो 60-70 हज़ार रुपया कुछ महीनों में कमाया,
ठीक है, अर्न किया इस एक स्किल से। और मैंने क्या किया, मैंने जो है वो ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम किया। यानी कि मेरे पास जो भी स्किल थी, मैंने मतलब जो भी सीखा हुआ था उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने सिखाना शुरू कर दिया और स्टूडेंट से मैंने चार्ज करना शुरू कर दिया, तो अच्छी खासी अर्निंग हो गई। सेम यही चीज़ें आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो है वो मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखें, मोबाइल वीडियो एडिटिंग सीखें, मोबाइल MS ऑफिस सीखें, कैनवा कोर्स करें, ठीक है। इस तरह के बहुत से कोर्सेज़ हैं जो कि आप करें। उसके बाद मतलब 3 से 4 कोर्सेज़ भी अगर आप कर लेते हैं, ठीक है। और ये सारे कोर्सेज़ अल्हम्दुलिल्लाह TBC के चैनल पे मौजूद हैं, ठीक है। जब आप ये कर लेते हो तो उसके बाद आप किसी भी कोर्स को एज आ ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर जो है वो मतलब आगे जो है वो सिखा सकते हो, ठीक है। और उसका जो है वो चार्ज कर सकते हो। अब कैसे करना है, अब बहुत से लोग कहेंगे कि मैम जो है वो हमने स्टार्ट कैसे करना है। ज़ाहिर सी बात है, सेल्फ डाउट भी आ जाता है और जब आप फर्स्ट टाइम करने लगें तो थोड़ा सा जो है वो परेशानी भी होती है। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम करें, सबसे पहले आपने बहुत अच्छे से सीखना है। आपका जो है वो आपने पूरा एतमाद रहना है कि मैंने जो सीखा है मैं उसको आगे सिखा सकती हूँ और बहुत अच्छे से उसको डिलीवर कर सकती हूँ। उसके बाद आप जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपने सीख ली तो डेफिनेटली आप एक अच्छी फ्लेयर, एक अच्छी पोस्ट भी डिज़ाइन करना सीख जाते हैं। उस पोस्ट पे आपने अपने कोर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स लिखनी है, ठीक है। यानी कि एक कोर्स ही डिज़ाइन करना है ना, जैसे मोबाइल ग्राफिक कोर्स वो आपने करवाना है, तो सबसे पहले आपने ये सोचना है कि वो कोर्स जो है वो मतलब उसमें आप क्या क्या सिखाएंगी, सही है। जब स्टार्ट हो तो सिर्फ 4 से 5 चीज़ें ले लें। जैसे सिंपल जो है वो इस्लामिक पोस्ट डिज़ाइन करना सिखा दें, बिज़नेस कार्ड करना डिज़ाइन करना सिखा दें, छोटे जो है वो यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन करना सिखा दें। ऐसे ही जो है वो 5 से 6 डिज़ाइन ले लें, ठीक है। और वो अपने आउटलाइन के तौर पर रख लें, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने सोचना है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी होगी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपने बहुत मुनासिब रखनी है, 200 से 300 इनफ होता है जब आप बिल्कुल स्टार्ट करें, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने ये देखना है कि अब जो है वो मैंने किसको करवाना है, मेरी ऑडियंस क्या होगी, क्या मैं सिर्फ जो है वो गर्ल्स को करवाऊँ या बॉयज़ भी जो है वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपने सोचना है कि जो रजिस्ट्रेशन मेथड है वो क्या होगा। आपका अगर कोई अकाउंट है इजी पैसे या जैज़ कैश, आप जो है वो मतलब दें स्टूडेंट्स को और उसको जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ी लें और उसके बाद जो स्टूडेंट्स आपको चार्ज करें उनको आप सिखाना शुरू कर दें, ठीक है। और जब आप पोस्ट डिज़ाइन कर लें उसके बाद मतलब पोस्ट पे अच्छे से सारी चीज़ें मेंशन कर दें, ये कोर्स इस तारीख से स्टार्ट होगा, इतनी रजिस्ट्रेशन फ़ी है, ये आप सीखेंगे। और जो है वो आपने इस तरह से रजिस्ट्रेशन फ़ीस सबमिट करवानी है। तो उसके बाद जो है वो आप क्या करें, आप बेस्ट चीज़ ये होती है आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, रजिस्ट्रेशन ग्रुप बना लें, अपने जो कॉन्टैक्ट्स में जितने भी आपके लोग हैं उनके साथ शेयर करें, उनको कहें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो ये और भी बेस्ट हो जाएगा, आप वहाँ पे शेयर करें, ठीक है। और पूरी डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन का मेथड बताएं और उसके बाद जो है वो मतलब अच्छे खासे लोग जो है वो इनरोल करवा लेते हैं। उसके बाद जो है वो आप उनको सिखाना शुरू कर दें। सिखाना कैसे है, मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप डायरेक्ट लाइव क्लासेस लेना शुरू कर दें, नहीं। आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, आप लाइव क्लासेस ना लें, आप व्हाट्सएप पे ही कंडक्ट करें, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स लें, सारी ऐप्स जो है वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें, किसी भी जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप को यूज़ करते हुए अपने कोर्सेज़ को जो है वो डिज़ाइन करें, अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर करें और व्हाट्सएप ग्रुप्स में उनको जो है वो शेयर करें। साथ साथ स्टूडेंट्स को जो है वो असाइनमेंट्स वगैरह दें, उनका काम चेक करें और लास्ट पे जो है वो उनसे जो है वो एक अच्छा सा फीडबैक ज़रूर लें ताकि वो अगले जो बैच के लिए आपके लिए मतलब एक की के तौर पे काम करेगा। जब आप उसको अपने जो है वो स्टेटस वगैरह पे, स्टोरीज़ वगैरह पे शेयर करेंगे कि आपने ये कोर्स करवाया है और इसका जो है वो स्टूडेंट्स ने इतना पॉजिटिव फीडबैक दिया, तो डेफिनेटली लोगों को पता चलेगा और वो नेक्स्ट बैच के लिए भी आपसे जो है वो कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। इतनी डिटेल्स मैंने ये इसलिए बताई क्योंकि ये एक बेस्ट चीज़ है जिसमें मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने हज़ारों रुपए अर्न किए हैं और मैं चाहती हूँ कि आप भी सीख के ज़रूर इससे जो है वो इसी तरीके से अर्न करें। उसके बाद आती है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग ये आप तब कर सकते हैं जब आपका जो है वो मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, जब आप डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट्स हों, ठीक है। ये नहीं कि मैं आपको ये कहूँ कि आप सिर्फ 1 मंथ लगाएं और आप फिर डायरेक्ट जो दूसरा
अपवर्क और फाइवर पे जो है वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली ये जो है वो फिर बेनिफिशियल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फ्रीलांसिंग सिर्फ वही नहीं होती, फ्रीलांसिंग ये भी हो सकती है कि आपके पास एक स्किल है, ठीक है, आपके कोई भी जानने वाले हैं, उन्होंने कुछ डिज़ाइन करवाना है, उन्होंने सर्टिफिकेट डिज़ाइन करवाना है, कोई लोगो डिज़ाइन करवाना है, कोई पोस्ट डिज़ाइन करवानी है, किसी वो मतलब व्हाट्सएप उनका ग्रुप है, कोई जो है वो प्रोफाइल फ़ोटो डिज़ाइन करवानी है, तो डेफिनेटली आप उनको जो है वो डिज़ाइन करके दें और उसके पैसे चार्ज करें। ये एक बेस्ट वे होता है। मतलब आपके पास जो भी स्किल है, आपके पास वीडियो एडिटिंग है, आपके पास जो है वो अच्छी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है वो आपको यूज़ आता है, आप अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जो भी आपके पास स्किल है उसको आप जो है वो चार्ज करना शुरू कर दें, उसको यूटिलाइज़ करते हुए काम करें तो बहुत अच्छी अर्निंग आपकी हो सकती है। बट बात यही कि स्किल जो है वो होना ज़रूरी है। उसके बाद यूट्यूब चैनल बनाएं। अब ये भी वही बात कि ये आप सिर्फ एक मंथ की डिज़ाइनिंग से नहीं बना सकते, ये आपने तब बनाना है जब आपको लगे कि आपका डिज़ाइनिंग में जो है वो इंटरेस्ट है, आप बहुत अच्छे से जो है वो इस चीज़ को लेके आगे चल सकते हैं। तो सबसे पहले वक्त लगाएं, मेहनत करें, सीखें एंड देन उसके बाद जो है वो आप यूट्यूब चैनल बनाएं। और यूट्यूब चैनल अगर आप जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है, टाइम लगता है, वक्त लगता है, एफर्ट लगती है, लेकिन जब आप जो है वो इसमें सक्सीड करते हो, जब आप इसमें जो है वो थोड़ा सा आगे जाते हो तो डेफिनेटली आप फिर लाखों में भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जो है वो एक बेस्ट वे ये होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करें। डिफरेंट ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होती हैं, इस्लामिक भी होती हैं, बिज़नेस से रिलेटेड भी होती हैं, ठीक है। उनको जो है वो मतलब सर्टिफिकेट के लिए, पोस्टर्स के लिए, बिज़नेस कार्ड्स वगैरह के लिए डेफिनेट जो है वो मतलब कोई ना किसी बंदे की ज़रूरत पड़ती है तो आप उनको बोलें कि मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं आपको डिज़ाइन बना के दे सकती हूँ या डिज़ाइन करके दे सकती हूँ, जो भी आपको चाहिए तो आप मुझे इतना चार्ज कर दें। तो इस तरह से भी आप अर्निंग कर सकते हो। ये थे 4 बिल्कुल रियल वेज, ठीक है। आप अगर इनको यूटिलाइज़ करें तो इंशाल्लाह जो है वो आप अर्निंग कर सकते हैं। लास्ट पे आपको मैं अपनी कुछ टिप्स दूंगी। मेरी आपकी जो है वो यूँ समझ लें कि एक इंस्ट्रक्शंस हैं कि ज़िंदगी में सिर्फ वो काम करें जिसमें इंटरेस्ट हो। मैं अगर आज आपको कह रही हूँ कि मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लें, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो ये आप कभी भी नहीं सीख सकते। सीख लेंगे, 1-2 वीक तक काम भी कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आप छोड़ देंगे। उसके बाद अपना टैलेंट और पैशन किसी एक काम में रखें, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि जिस चीज़ में आपका पैशन हो वही आपका टैलेंट भी हो। सो कोशिश यही करें, टैलेंट और पैशन साथ साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको जो है वो सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती। नंबर 3, जो भी काम करें इसमें कंसिस्टेंट रहें। ये नहीं करना कि 1-2 वीक तो आपने बड़ा मोटिवेट हो के जो है वो सीखा और देन उसको छोड़ दिया कि नहीं ये तो बड़ा औखा काम है, मुझसे नहीं होता। सो कंसिस्टेंट रहना है एंड देन मेहनत के साथ साथ दुआ को लाजमी पकड़ें, मेहनत करें, कोशिश करें, एफर्ट करें, बट जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ भी ज़रूर करें कि अल्लाह इस काम में मुझे कामयाबी अता कर। और उसके बाद नताइज जो भी निकलें उनको दिल से कबूल करें और आगे बढ़ें। और यही मुसलमान का जो है वो होना चाहिए, मतलब उसकी नेचर और रूटीन यही होनी चाहिए। और सबसे आखिर में अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अहम नोट ये है कि अगर आप ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड मुख्तलिफ स्किल्स सीखना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ मोबाइल को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ जो है वो डिजी स्किल्स सीखना चाहते हैं, टेक्निकल स्किल्स सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं ना सिर्फ आपको जो है वो टेक्निकल स्किल्स सिखाऊंगी, इंशाल्लाह यहाँ पे आपको हर स्किल को यूटिलाइज़ करने और उससे अर्निंग करने का तरीका भी बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो है, इसको अच्छे से लाइक कर दें, ठीक है। डेफिनेटली आपको ये पसंद तो आई होगी। लाइक कर दें, अच्छा से कमेंट कर दें और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसी वीडियोस मुझे जो है वो मज़ीद रिकॉर्ड करनी चाहिए, मतलब मुझे डिफरेंट वेज़ आपको बताने चाहिए कि आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं, स्पेशली मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर जो है वो उसको कंसिडर करूँगी। आप अपनी आरा का भी ज़रूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी और मौजू पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।